हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स, जिसका हम लोग अध्याय 2 को देख रहे हैं, जिसका हम लोग ऑलरेडी 4 वीडियो देख चुके हैं। आज का ये 5वां वीडियो है और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा पहला बन रहा है कि आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। क्या भाई, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? चलिए इसको देखते हैं। क्या है कि दो माध्यमों, क्या बोल रहा है, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो माध्यम है, अलग अलग माध्यम होगा, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, ठीक है। उनके अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है आपका, या उसको बटे में लिख सकते हैं या भागा कर सकते हैं, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को यहाँ बताया गया है कि माध्यम वन लिए हैं, ठीक है। माध्यम वन का अपवर्तनांक हम लोग क्या लिए, हम लोग n1 मान लिए, ठीक है। उसके बाद माध्यम दो का कितना मान लिए, हम लोग n2 मान लिए, ठीक। दोनों माध्यमों का अलग अलग अपवर्तनांक हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं माध्यम दो, क्या माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम वन के सापेक्ष, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम वन के सापेक्ष हम लोग देखते हैं तो क्या होता है। तो देखिए माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष देख रहे हैं, एक के सापेक्ष देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n2 बटे n1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इससे क्या समझते हैं आप, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है क्वेश्चन को। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा हम बताए थे, सबसे ज्यादा हीरा का ही अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, 2.42 होता है। तो वही क्वेश्चन बन जाता है आप लोग का, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इससे आप क्या समझते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि काफी ज्यादा है, ठीक है। यह प्रकाशीय माध्यम में सघन होगा, क्या होगा, यह प्रकाशीय माध्यम में सघन होगा, तथा इसमें इसके प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। अगर ये सघन माध्यम होगा, इसका प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। वही लिखा हुआ, बस इतना है। 2 लाइन का 2.5 लाइन का है, और 2 नंबर में आप लोग को ये पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म को देखते हैं हम लोग। प्रिज्म क्या है कि कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश क्या होगा, पूर्णतः आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक। तो कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो तीन फलकों, कितना, जो तीन फलकों से घिरा रहता है, तथा जिसके दो फलक आपस में कभी समांतर नहीं होंगे। समांतर मतलब जैसे ये रेखा और ये रेखा के आपस में समांतर है, तो तीन तीन फलकों से घिरा रहता है, और दो आपस में क्या होता है, समांतर नहीं होता है, जैसे आप लोग को यहाँ दिखा गया है। अगर इसका दूसरा भाषा में, ये दूसरा चीज है, ठीक है आपका। तो अगर दूसरा भाषा में अगर इसको हम देखें, दूसरा भाषा में क्या कह रहा है कि अर्थात में क्या लिखे हैं, कि कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 5 सतह, कितना, टोटल 5 सतह, जिसमें क्या होगा, तीन फलकों से घिरा रहता है, और दो फलक रहता है जो आपस में कभी समांतर नहीं रहता। टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। तो कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो कितना सतहों से, 5 सतहों से घिरा रहता है, जैसे आप लोग को यहाँ दिखाया गया है। ये 2D में बनाया गया, 3D में रहता है, 3D में समझिए। जैसे 1 और 2 है यहाँ पे, अब देखिए 2 है ना, तो एक इसके पीछे होगा, 3 हुआ, एक 4, और एक इसके पीछे होगा 5, तो 5, टोटल कितना सतह होगा, 5 सतह है। तो हम लोग 3D आकार में नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो क्रोम पे जाके सर्च करके देख लीजिएगा प्रिज्म 3D आकार में, वहाँ आपको बेहतर से दिख जाएगा, ठीक है। हम यहाँ बोर्ड पे 2D आकार का बनाया है। देखिए यहाँ कोई प्रकाश की किरण गया, यहाँ गया, तो ये मान के चलिए कोई अलग माध्यम है, हवा है, ये कांच है, तो कांच में जाए तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। मान के चलिए अगर यहाँ हम लोग यहाँ अगर डॉट डॉट बना रहे हैं, अगर डॉट डॉट बनाए यहाँ पे, तो ये क्या होगा, जाना चाहिए था इसको इधर, जाना चाहिए था इसको इधर, जाना चाहिए था, ठीक है, जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन ये मुड़ेगा किधर, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो कहाँ हो जाए वो, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब की ओर मुड़ गई और यहाँ आया। अब फिर यहाँ से कहाँ जा रही है, ये फिर पहले हवा से कांच में गया, फिर कांच से कहाँ गया, ये हवा में जा रहा है। हवा में जा रहा है तो क्या होगा, ये अभिलंब से फिर दूर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, 7 रंग का, कितना, 7 रंग का, 7 रंग इससे निकलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ होगा, ऊपर में बैगनी होगा, उसके बाद नीला होगा, पीला होगा, हरा होगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म को समझ लिए होंगे आप लोग कि प्रिज्म क्या होता है। अब देखिए सूर्य के प्रकाश, क्या बोला, सूर्य के प्रकाश में कितनी रंग होती है, सूर्य के प्रकाश में कितनी रंग होती है, तो कितना रंग होता है, 7 रंग होता है, जो कि आप लोग को हम कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं। बैगनी बैगनी जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल होता है। आप लोग को याद करने के लिए हम बताए थे, बैजानी, क्या, बैजानी पी नाला, ठीक है, याद रखिएगा, बैजानी, बैजानी पी नाला, आप लोग याद रखिएगा। इसमें 7 रंग आ जाएगा, बैगनी जामुनी, नीला,
हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, यही रंग इससे क्या होगा, प्रिज्म से निकलेगी। ठीक है, प्रकाश की किरण एक गया और ये किस पे निकलेगी, वर्णपट पे निकलेगी। एक पर्दा लगाएंगे तो ये वर्णपट पे हमको दिखाई देगी 7 रंग। ठीक है ना। तो चलिए अब अगला देखते हैं, त्रिपार्श्व प्रिज्म क्या है। त्रिपार्श्व प्रिज्म क्या है, देखते हैं इसको, कि कांच का बना वैसा पारदर्शी माध्यम कैसा होगा, ये कैसा, कांच का होगा। ठीक है, कांच का बना वैसा पारदर्शी माध्यम जिसका दो सम्मुख फलक आपस में क्या होगा, समांतर होगा। जिसका दो सम्मुख फलक आपस में समांतर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपार्श्व प्रिज्म कहेंगे। इसमें 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतह होता है। यहाँ आप लोग को इसका बता दिए हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ आपको बता दिए। अब देखिए 3 क्या बोला, इसमें 3 आयताकार है। तो मान के चलिए ये देखिए, ये आपका आमने सामने की भुजा क्या इसका बराबर है, थोड़ा ये लंबा जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा। चलिए, तो ये इसका, और ये देखिए आमने सामने की आयत, आयत हम लोग किसे कहेंगे, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब देखिए एक हमको इधर दिख रहा, अगर 3D में अगर देखेंगे हम लोग, एक इधर दिखेगा एक उधर दिखेगा हम लोग को उस साइड में, तो 2 हो गया। एक इसके नीचे लगा हुआ रहता, मतलब एक इस पे रखा हुआ, एक इस पे रखा हुआ था, एक इधर से एक इधर से, तो एक और 2 इधर से एक, 3 आयताकार आपका फलक दिख रहा है और 2 त्रिभुजाकार। एक आपको इस साइड से दिख रहा है त्रिभुजाकार और एक इस साइड से आपको त्रिभुजाकार दिखेगा। तो हम लोग 3D एनिमेशन इस पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे हम लोग 2D के माध्यम से समझते हैं। अगर आप लोग को देखना है तो इसको क्रोम पे आप सर्च करके देख सकते हैं। ये त्रिपार्श्व प्रिज्म का 3D इमेज सर्च कीजिएगा, आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो ये होता है त्रिपार्श्व प्रिज्म। ठीक है, तो इससे हम लोग अब आगे को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे।